परशुराम ने आखिर क्यों अपनी मां का वध कर दिया और क्यों वो कुल्हाड़ी वर्षों तक उनके हाथ से चिपकी रही? इस कहानी का सच आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का परिवार अपनी तपस्या और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थीं और उनके सतीत्व के कारण वो मिट्टी का घड़ा कभी नहीं टूटता था। एक दिन जब रेणुका नदी पर पहुंची, उन्होंने जल में क्रीड़ा करते गंधर्वों और राजा चित्ररथ को देखा। उस दृश्य ने उनके मन को क्षण भर डगमगा दिया और उसी पल कच्चा घड़ा टूट गया। जब वे आश्रम लौटी, ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। क्रोध में उन्होंने अपने बेटों की परीक्षा लेने के लिए एक भयानक आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया और जमदग्नि ने उन्हें विवेकहीन बनाकर पत्थर से निर्जीव कर दिया। उसी समय परशुराम पहुंचे। पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानकर उन्होंने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने निवेदन किया, पहला, माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। दूसरा, मेरे भाइयों को उनकी पूर्व बुद्धि और अवस्था लौटा दीजिए। और तीसरा, इस मातृवध का पाप मेरे ऊपर प्रभाव न डाले। जमदग्नि ने तीनों वर स्वीकार कर लिए। माता जीवन में लौट आईं, भाई भी मुक्त हो गए। परंतु एक भयावह चीज हुई। कुल्हाड़ी पर लगा मातृवध का पाप परशुराम के हाथ से चिपक गया। वो कुल्हाड़ी अलग ही नहीं हो रही थी। परशुराम तीर्थ दर तीर्थ भटकते रहे, पर कोई भी उस पाप को नहीं मिटा पाया। अंत में वे पूर्वी हिमालय पहुंचे, लोहित नदी के तट पर। जैसे ही परशुराम ने उस पवित्र जल को स्पर्श किया, कुल्हाड़ी हाथ से स्वतः गिर गई। यहीं से जन्म हुआ प्रसिद्ध परशुराम कुंड का, जहां आज भी मकर संक्रांति पर हजारों भक्त स्नान करते हैं और विश्वास करते हैं कि ये कुंड हर पाप को उसी तरह धो देता है जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। अगर आप भगवान परशुराम की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय भगवान परशुराम।